पटना महानगर में रमेश नाम का एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर रहता। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाता और उनसे होने वाली थोड़ी सी आय से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसी पटना शहर में चंदूलाल नाम का एक परम कंजूस और घमंडी इंसान रहता। इस आदमी को मुफ्त में काम करवाना बहुत ही पसंद था। इसके पास एक पुरानी स्कूटी थी, लेकिन उसमें भी पेट्रोल का खर्चा होगा यह सोचकर वो उसे घर पर ही खड़ी रखता। वह बिना टिकट के बसों में बाइक टैक्सी पर घूमता, ड्राइवरों को धोखा देता और 1 रुपए दिए बिना भाग जाता। एक दिन शाम को रमेश अपनी बाइक लेकर बस स्टैंड के पास खड़ा था। तभी चंदूलाल सूट पहनकर वहां आया और रोब झाड़ते हुए बोला, ए बाइक टैक्सी वाले लड़के, मुझे जल्दी से शहर में मौजूदा गांधी मैदान के उस पार मेरे घर के पास छोड़ दे। तो जितना मांगेगा मैं उतना दूंगा, जल्दी चल। जी सर बैठिए, 10 मिनट में आपको घर के सामने छोड़ दूंगा। किराया ऐसी 50 होगा सर। चंदूलाल बाइक पर बैठ गया। रमेश तेजी से बाइक चलाते हुए चंदूलाल के बताए घर के सामने पहुंचा और बाइक रोक दी। सर आपका घर आ गया, 50 रुपए दे दीजिए सर। चंदूलाल नीचे उतरा और जेब में हाथ ढूंढकर ढूंढने का नाटक करने लगा। अरे ये क्या हो गया, मेरे जेब में से मेरा पर्स तो है ही नहीं। किसी जेब कतरे ने मेरा पर्स मार लिया, उसमें 10,000 रुपए थे लड़के। अब तो मेरे पास तेरे को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे सर इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मेरे 50 कम से कम ऑनलाइन गूगल पे ही कर दीजिए। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है सर। अरे ओ, मेरा पर्स खो गया है और मैं रो रहा हूँ और तुझे अपने 50 रुपए की पड़ी है। मेरा फोन भी नहीं है और घर में कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आकर लेके जाना, जा जा। इतना कहकर चंदूलाल ने रमेश को डांटकर भगा दिया। घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रमेश आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रमेश समझ गया कि चंदूलाल ने उसे धोखा दिया है। उसी समय रमेश की नजर चंदूलाल के घर के बाहर पार्क की हुई एक स्कूटी पर पड़ी। उस स्कूटी की नंबर प्लेट बहुत साफ दिखाई दे रही थी। रमेश ने मनी मन सोचा, इस कंजूस ने मेरी मेहनत की कमाई के 50 मार लिए। जैसे मुझे धोखा दिया है, वैसे ही शहर के बाकी बाइक टैक्सी भाइयों को भी धोखा दिया होगा। इसे एक सबक तो सिखाना ही होगा। यह सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और चंदूलाल की स्कूटी का नंबर साफ साफ दिखे इस तरह फोटो खींच ली। इसके बाद वो चाय की दुकान के पास खड़े अपने जिगरी दोस्त और बाइक टैक्सी ड्राइवर सतीश से मिला और पूरी बात बताई। क्या बात कर रहा है बाबा रमेश, उस कंजूस चंदूलाल ने तुझे ऐसी बात कही और पैसे दिए बिना चला गया। इस बंदे में इतना घमंड है। हम कड़ी मेहनत करके बाइक चलाते हैं तो क्या हमारे पेट पर लात मारेगा क्या रे बाबा। अरे सतीश, जैसे मेरे साथ हुआ वैसा हमारे पटना बाइक टैक्सी ग्रुप के किसी भी भाई के साथ नहीं होना चाहिए। उस कंजूस को ऐसी अक्ल सिखानी होगी कि जिंदगी भर याद रखे। मैं उसकी स्कूटी की फोटो खींच ली है और मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अरे बाबा क्या प्लान है रमेश, उसके घर जाकर झगड़ा करेंगे क्या? झगड़ा क्यों करना भाई, ये आईटी का जमाना है। कानून के दायरे में रहकर उसे दिन में तारे दिखाते हैं। मैं इस स्कूटी की फोटो का नंबर हमारे बाइक के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ। हमारे ग्रुप में जो सैकड़ों बाइक ड्राइवर है ना, वे अपनी बाइक के पीछे अस्थायी रूप से स्कूटी के नंबर प्लेट लगा लेंगे। उसके बाद जानबूझकर पटना शहर के सभी प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों पर जंप करना, ओवर स्पीडिंग करना, रॉन्ग रूट जाना और बिना हेलमेट के घूमना है। बाप रे, उससे क्या होगा बाबा? अरे अब पटना शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरे लगे हैं। जैसे ही हमारे लोग नियम तोड़ेंगे, कैमरा फोटो खींचेंगे और सीधे उस स्कूटी के नंबर पर ऑनलाइन चालान भेज देंगे। चालान के सारे मैसेज सीधा उस कंजूस चंदूलाल के फोन पर जाएंगे। एक एक चालान 1000 से लेकर 5000 तक का होगा। रोज सैकड़ों चालान कटेंगे तो उसकी छाती फट जाएंगी। इससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ शेयर कर दो भाई। मैं अपने ग्रुप में मैसेज और स्कूटी के फोटो डाल रहा हूँ। सतीश ये प्लान सुनकर लोटपोट होकर हंसने लगा। अरे ये वाह रमेश, क्या प्लान बना है यार, इसे तो पुलिस भी नहीं बचा पाएगी। मैं अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ रे बाबा। रमेश ने तुरंत स्कूटी की फोटो कंजूस चंदूलाल को सबक सिखाने वाला ऑपरेशन चालन नाम का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। फिर क्या था, हमारे पटना बाइक टैक्सी ग्रुप के भाई शांत रहने वाले थे क्या?
मैसेज देखते ही सबके अंदर अलग सा उत्साह आ गया। सभी ड्राइवरों ने एकजुट होकर उस स्कूटी के नंबर का प्रिंट निकाला, अपने अपनी बाइक पर नंबर प्लेट बनाकर लगा लिए। अगले दिन सुबह से पटना की सड़कों पर एक अजीब ही नज़ारा शुरू हो गया। एक तरफ बाइक स्पीड से जाती है और सिग्नल जंप कर देती है, नंबर देखे तो चंदूलाल की स्कूटी का। दूसरी तरफ बुलेट बाइक रॉन्ग रूट में गुजरती है, उसका नंबर भी चंदूलाल की स्कूटी का। तीसरी तरफ स्कूटी पर 3 लोग बैठकर ट्रिपल करते हुए जाते हैं, उसका नंबर भी वही था। ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरे क्लिक 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 करके लगातार फोटो खींचने लगे। सिस्टम अपने आप फाइन जनरेट करके चंदूलाल के फोन पर मैसेज भेजने लगा। टिंग 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 टिंग, चंदूलाल का फोन लगातार बजने लगा। चंदूलाल घर में आराम से चाय पी रहा था, उसने फोन देखा। अपनी स्कूटी द्वारा सिग्नल जंप करने पर 1000 रुपए का चालान लग गया है। दूसरा मैसेज, आपकी स्कूटी द्वारा ओवर स्पीड करने पर 2000 का चालान। तीसरा मैसेज, आपकी स्कूटी बिना हेलमेट पर 1000 रुपए का चालान। चंदूलाल घबरा गया। अरे बाप रे, ये क्या है? मेरी स्कूटी तो घर पर ही खड़ी है, रोड पर निकली ही नहीं। मेरे नाम का चालान कैसे कट रहा है? क्या सिस्टम पागल हो गया है? पहले दिन 100 चालान आए, दूसरे दिन 200 चालान आए। पटना के कोने कोने से मौजूदा बाइक टैक्सी ड्राइवर दिन रात बिना किसी फर्क के चंदूलाल की नंबर प्लेट लगाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक हफ्ता बीतते बीतते चंदूलाल का फोन मैसेज से भर गया। रोज हजारों रुपए के चालान कटने से चंदूलाल की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन कंजूस ने सोचा, अरे छोड़ो यार, वैसे भी मैं कौन सा भरने वाला हूँ, सिस्टम की गड़बड़ी से आए होंगे मैसेज। और पुलिस स्टेशन गए बिना बेफिक्र बैठा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदूलाल की स्कूटी के नंबर पर कटे चालान की संख्या हजारों में पहुंच गई। एक दिन चंदूलाल ने अपनी इस पुरानी स्कूटी की धूल झाड़ी। पेट्रोल कम है सोचकर बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और बाजार के लिए निकल पड़ा। ठीक पटना सेंट्रल चौराहे के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ स्पेशल चेकिंग अभियान चला रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बहुत ही कड़क ऑफिसर थे। उन्होंने चंदूलाल की स्कूटी को रोक लिया। चंदूलाल झूठी मुस्कान बनाते हुए, अरे नमस्ते सर, मैं एक नियम पालन करने वाला नागरिक हूँ सर, मैंने हेलमेट पहना है, सारे कागजात पास में है, मुझे क्यों रोका है सर? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हाथ में ली हुई चालान मशीन निकाली और चंदूलाल की स्कूटी का नंबर टाइप किया। मशीन की स्क्रीन पर दिखने चालानों की लंबी लिस्ट देखकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हैरान रह गए और चंदूलाल की तरफ देखने लगे। अरे बाप रे, ये क्या है भाई? मेरी 25 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने ऐसे अजीब मामले कभी नहीं देखे। ए कंजूस, तेरी 1 लाख की स्कूटी पर पूरे 10 लाख रुपए का चालान है रे भाई। 10 लाख का चालान? तूने आखिर पटना शहर में अपनी स्कूटी से ऐसा क्या तांडव मचाया भाई? चंदूलाल यह सुनकर सन्ना रह गया। क्या 10 लाख का चालान? क्या सर, क्या आपने शराब पी रखी है क्या सर? मेरी स्कूटी की कीमत 1 लाख रुपए है सर, इस पर 10 लाख रुपए का चालान कैसा लग सकता है सर? यह असंभव है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मशीन की फोटो दिखाते हुए गुस्से में, ये देख, सीसीटीवी के सबूत है। ये देख, तेरी स्कूटी के नंबर पर पल्सर बाइक ने सिग्नल जंप किया। ये देख, बुलेट रॉन्ग रूट में गई। ये देख, स्कूटी पर ट्रिपल राइडिंग की गई। ये सब देख, ये सब तेरी स्कूटी के नंबर पर ही कटे हैं ना चालान। 10 लाख भरेगा या नहीं? चंदूलाल ने वो फोटो देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अरे अरे इंस्पेक्टर सर, उन फोटो में जो गाड़ियां है वो मेरी नहीं है ना सर, मेरी तो बस ये छोटी सी स्कूटी है, और फोटो में तो बड़ी बड़ी रेसिंग बाइक है सर। किसी ने मेरा नंबर इस्तेमाल किया है सर, मैं निर्दोष हूँ। हमें ये सब नहीं पता भाई। नंबर तेरी स्कूटी का है तो चालान बकाया तुझे ही भरना पड़ेगा। 10 लाख रुपए भरेगा तो स्कूटी मिलेगी, नहीं तो इसे सीज करके थाने में ले जाएंगे। कांस्टेबल, इसकी स्कूटी को वैन में चढ़ाओ। पुलिस वाले चंदू के रोने चिल्लाने की परवाह किए बिना उसकी स्कूटी को वैन में डालकर ले गए। चंदूलाल सड़क पर रोते हुए सिर पकड़कर पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगा। ठीक उसी समय सामने रमेश अपने बाइक पर आया और चंदूलाल की गाड़ी के आगे रोक दी। रमेश बाइक से उतरा, जेब से फोन निकाला और एक फोटो दिखाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, चंदूलाल सर, ये जरा फोटो तो देखिए, ये आपके घर के बाहर खड़ी स्कूटी की है ना? चंदूलाल ने फोटो देखा और हैरान होकर बोला, हाँ, ये तो मेरी स्कूटी की है फोटो, तेरे पास कहां से आई रे? चंदूलाल सर, कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बाइक से आपके घर छोड़ा था ना, तब आपने मेरी मेहनत की कमाई के 50 ना देकर नाटक किया था और मुझे धोखा दिया था, याद है ना? उस दिन आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मेहनत का भी अपमान किया था।
इसलिए मैंने उस दिन आपकी स्कूटी की फोटो खींच ली थी। उस फोटो को मैंने हमारे पटना शहर के सैकड़ों बाइक ड्राइवरों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। मेरे सभी भाइयों ने आपकी स्कूटी की नंबर प्लेट लगाकर जानबूझकर रोज सैकड़ों ट्रैफिक के नियम तोड़े। सीसी कैमरे में फोटो खिंचवाकर आपके फोन पर 10 लाख रुपए के चालान भिजवाने वाले हम ही है। ये आपकी कंजूसी और आपका घमंड का हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है सर। यह बात सुनते ही चंदूलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या 50 रुपए के लिए मेरी 1 लाख की स्कूटी पर 10 लाख का चालान करवा दिया रे? अरे बाप रे। इतना कहते ही चंदूलाल को चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सीख, किसी की मेहनत की कमाई कभी नहीं हड़पनी चाहिए और ना ही मासूम लोगों को अपनी कंजूस या घमंड में आकर धोखा देना चाहिए। हम जो भी छोटा सा भी गलत काम या धोखा करते हैं, समय आने पर उसका 10 गुना बड़ा नुकसान और सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है।